Hello everyone, I am Ashwini Kumar Vats from Mappls Academy and our today's topic is visualizing solid shapes or 3D shapes। तो हमने काफ़ी सारी 2D शेप्स के बारे में पढ़ा है। हमने अभी तक देखा था लाइंस के बारे में, एंगल्स के बारे में, कर्व्स देखे हमने बहुत सारी अलग अलग शेप्स जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और भी अदर काइट वगैरह जो शेप थी ये हमने देखी काफ़ी सारी शेप्स। ये सारी की सारी ही शेप्स जो थी ये सारी 2D शेप्स थी क्योंकि इनके अंदर लेंथ और ब्रेथ दो ही चीज़ें हुआ करती थी, तो इजीली इनको एक पेपर के ऊपर ड्रॉ किया जा सकता था, इसलिए इनको हम बोलते थे 2D शेप्स। अब हम कुछ और शेप्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ और शेप्स भी हैं, जैसे कि एक बॉल है। बॉल एक स्फेयर के जैसी दिखाई पड़ती है हमें। एक हमारे पास कैप है, बर्थडे कैप, इसको हम कोन की शेप में भी देख सकते हैं। ये हमारे पास एक डाइस है, ये डाइस हमारे पास एक क्यूब की तरह दिखती है हमें। और ये एक हमारे पास पाइप का छोटा सा टुकड़ा है, तो ये एक सिलेंडर की तरह हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो सारी शेप्स हैं इनके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें हैं। अब क्योंकि इनके अंदर 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इसलिए इनको 3D शेप्स कहा गया है। 3D शेप्स जो होती हैं वो एक सॉलिड होते हैं, उनको टच किया जा सकता है और हमारे आसपास हम रोज़ाना 3D शेप्स को देखते हैं। जैसे कि हम टिफ़िन बॉक्स देखते हैं, हम देखते हैं डस्टर, चॉक। तो डस्टर हमारा क्यूबॉइड की शेप का होता है, चॉक हमारी सिलेंडर की शेप की है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास में जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और अलग अलग हम उनको महसूस कर सकते हैं। क्यूब को हम इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा क्यूबॉइड है। क्यूब की खासियत ये होती है कि इसकी सभी साइड्स जितनी भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सभी इक्वल लेंथ की होती हैं, जबकि क्यूबॉइड जो होता है उसमें केवल अपोजिट साइड्स ही इक्वल लेंथ की होती हैं, बाकी अलग अलग पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये लेंथ जितनी है उतनी ही इधर वाली ब्रेथ भी है, उतनी ही इसकी हाइट भी है। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट जिसमें तीनों एक जैसी होती हैं, इक्वल मेजरमेंट की होती है, वो हमारी क्यूब कहलाती है। और जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट शेप मेजरमेंट की होती हैं, वो क्यूबॉइड कहलाता है। तो क्यूब के एग्जांपल्स आपको देखा होगा आपने। डाइस है हमारा क्यूब का एग्जांपल, क्यूबॉइड का एग्जांपल मैंने अभी डस्टर बताया था आपको। तो इनके अंदर ये जो साइड्स हैं इनको हम एजेस के नाम से जानते हैं। इनको हम एज बोलते हैं, EDGE, एज। और यहाँ पर ये जो लाइंस देख रहे हैं आप, ये साइड्स हैं, इनको हम एज बोलते हैं। और ये जो फेस कहलाता है, ये जो साइड है ये पूरी की पूरी फेस कहलाती है। यहाँ जहाँ पर आकर ये एजेस मिलते हैं उस जगह को हम वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स एक सिंगुलर है, जब बहुत सारे हम इस तरह वर्टेक्स की बात करेंगे तो उनको हम वर्टिसेस कहेंगे। तो एक क्यूब जो होता है उसके अंदर 12 एजेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और 8 वर्टेक्स या वर्टिसेस होते हैं। सेम, बिल्कुल सेम टू सेम हमारा क्यूबॉइड में भी होता है। क्यूबॉइड में भी ये नंबर ऑफ फेसेस 6 ही रहेंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 हो जाएंगी एंड नंबर ऑफ एजेस 12 होंगे। अब एक स्क्वायर पिरामिड की अगर बात करें तो स्क्वायर पिरामिड के अंदर 5 फेसेस होंगे, क्योंकि 4 तो यहाँ पर अपसाइड में देखने को मिल रहे हैं आपको, और एक नीचे वाला जो पोर्शन है वो भी एक फेस ही कहलाएगा। तो इस तरह स्क्वायर पिरामिड में 5 फेसेस होते हैं। इसके अंदर जो वर्टिसेस हैं 4 तो नीचे की तरफ देखने को मिल रही हैं आपको, और एक ये रही, टोटल 5 वर्टिसेस होती हैं। और नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं 4 एजेस नीचे हैं और 4 ही ऊपर हैं, टोटल 8 एजेस हैं इसके अंदर। अब ट्रायंगुलर पिरामिड की अगर बात करें तो ट्रायंगुलर पिरामिड के अंदर 4 फेसेस होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस इज 4 एंड नंबर ऑफ एजेस इज 6। आप अच्छे से देख सकते हैं, क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। ट्रायंगुलर प्रिज्म को हम दूसरी साइड से इस तरह से भी देख सकते हैं, ये दूसरे तरीके से देख सकते हैं हम इसको। सॉरी, प्रिज्म।
ये प्रिज्म है हमारा, वो पिरामिड था, ये प्रिज्म है। ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होता है उसके अंदर 5 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 फेसेस होते हैं। वर्टिसेस 6 होती हैं और नंबर ऑफ एजेस 9 होते हैं। अब एक हेक्सागोनल प्रिज्म जो होता है इसमें भी आप देख सकते हैं कितने सारे फेसेस हैं, आप काउंट कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ वर्टिसेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 वर्टिसेस इधर हैं, 5 इधर हैं, टोटल 10 वर्टिसेस हैं। और नंबर ऑफ एजेस भी आप काउंट कर सकते हैं यहाँ से। नंबर ऑफ फेसेस 7, नंबर ऑफ वर्टिसेस 10 एंड नंबर ऑफ एजेस यू कैन काउंट इट। ये एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर के हम अंदर फेसेस होंगे 3, 1 अपर साइड, 1 बॉटम साइड एंड 1 कर्व्ड सरफेस। तो 3 फेसेस हो गए। इसके अंदर कोई भी वर्टिसेस नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि कहीं पर भी 2 एजेस जहाँ मिलते हैं वहाँ पर इस तरह का कोई जॉइंट नहीं बनता। नंबर ऑफ एजेस भी इसमें 0 होते हैं, कोई नंबर ऑफ एजेस नहीं है इसके अंदर। कोन की बात की जाए तो कोन के अंदर 2 फेसेस होते हैं, एक नीचे की तरफ जो है सर्कुलर फेस है और दूसरे वाला ये ऊपर की तरफ वाला फेस है हमारा। तो 2 फेसेस हो गए। नंबर ऑफ वर्टिसेस ओनली 1 एंड नंबर ऑफ एजेस भी ओनली 1। ये वाला जो सर्कल बन रहा है नीचे की तरफ, एक ही एज होता है बस। तो सॉरी। अब एक फॉर्मूला और होता है, यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला ये कहता है F + V E + 2। F मीन्स फेसेस, V मीन्स वर्टिसेस, E मीन्स एजेस। यानी फेसेस और वर्टिसेस को अगर ऐड कर दिया जाए तो उनका सम हमेशा ही एजेस + 2 के सम के इक्वल आता है। ये यूलर्स फॉर्मूला है और इस यूलर्स फॉर्मूले में कोई भी वैल्यूज़ हम पुट करके ये पता लगा सकते हैं कि वो जो सॉलिड शेप है वो बनेगी या नहीं बनेगी, वो पॉलीगॉन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। इसको वेरीफाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मान लेते हैं वेरीफाई करने के लिए देख लेते हैं। हमने कहा कि किसी भी पॉलीगॉन के अंदर फेसेस 5 हैं, एजेस 6 हैं और वर्टिसेस 10 हैं। तो चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है। ये वैल्यूज़ हम दोनों साइड्स में पुट करके देखते हैं। F + V, फेसेस 5, वर्टिसेस 10, टोटल हो गए 15। अब हम चेक कर लेते हैं कि राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। E + 2, एजेस आर 6 + 2, टोटल 8। क्या दोनों साइड इक्वल मिली हमें? नहीं। तो अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती है हमारी, इसका मतलब ये जो हमें फेसेस, वर्टिसेस और एजेस की वैल्यू दी गई थी ये किसी भी पॉलीगॉन की वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से हम वेरीफाई करके देख सकते हैं यूलर्स फॉर्मूले की मदद से कि ये फेसेस, वर्टिसेस और एजेस किसी पॉलीगॉन को फॉर्म करती हैं या नहीं करती। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और चलिए अब एक इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं। इस बार हम चेक कर लेते हैं एक क्यूब के लिए या क्यूबॉइड के लिए। हमें पता है कि किसी क्यूबॉइड के अंदर 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होती हैं। तो चेक करते हैं क्या इसमें ये फॉर्मूला वर्क करता है। F + V = 6 फेसेस एंड 8 वर्टिसेस, 6 + 8 = 14। नाउ राइट हैंड साइड है हमारी E + 2, E मीन्स एजेस। तो एजेस है हमारे पास 12, 12 + 2 = 14। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये अच्छे से वेरीफाई कर रहा है कि हाँ ये जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं ये किसी पॉलीगॉन की हैं और हमें पता है कि ये वैल्यूज़ क्यूब या क्यूबॉइड की हैं।
तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।